So now we'll find out Fourier series for even functions. So function fx हमारा even function है, that is f of minus x f of x के इक्वल होगा एंड जो इंटरवल है वो माइनस सी से सी है. सो उस केस में ए नॉट किसके इक्वल होगा, 1/c इंटीग्रेशन माइनस सी से सी एफ एक्स डी एक्स. एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 when fx is odd function and this is equal to 2 into integration 0 से a fx dx when fx is even function. So इस केस में हमारा fx क्या है, even function है. So ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 2/c इंटीग्रेशन 0 से c fx dx and an is equal to 1/c इंटीग्रेशन माइनस c से c fx cos n pi x अपॉन c dx. fx हमारा इवन फंक्शन है एंड cos भी इवन फंक्शन होता है. सो दिस इज आवर इवन फंक्शन. सो इस केस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रेशन 0 से c fx इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स. नेक्स्ट बी एन किसके इक्वल है, 1/c इंटीग्रेशन माइनस सी से सी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स. एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है एंड साइन ऑड फंक्शन होता है. सो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होगा एंड वी नो दैट इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी. सो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. सो अगर फंक्शन इवन है सो उस केस में फोरियर कोफिशिएंट बी एन उसकी वैल्यू 0 होगी एंड वी नो दैट फोरियर सीरीज इसके इक्वल होती है. सो जब हमारा फंक्शन इवन होगा सो उस केस में फोरियर कोफिशिएंट बी एन ये 0 हो जाएगा. सो अगर बी एन 0 है सो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी. So fx is equal to a naught divided by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x divided by c. So now we'll do question based on this. So question है हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है. फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल -l to l. सो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है एंड एफ ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स के होल स्क्वायर के. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. सो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है. सो ये हमारा इवन फंक्शन है एंड इवन फंक्शन के केस में बी एन 0 होता है. सो फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फोरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट एंड ए एन. इस केस में एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर की इक्वल है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल. सो ए नॉट इस केस में किसकी इक्वल होगा, 2/l इंटीग्रेशन 0 से l एफ एक्स डी एक्स एंड ए एन किसकी इक्वल है, 2/l इंटीग्रेशन 0 से l एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स. सो नाउ वील फाइंड आउट ए नॉट. सिंस हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है सो ए नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 2/l इंटीग्रेशन 0 से l एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड इस केस में लिमिट्स क्या है, 0 से l है. सो जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ए नॉट किसकी इक्वल आ जाएगा, 2l² अपॉन 3. नेक्स्ट हमें ए एन फाइंड आउट करना है. सिंस हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है
सो दिस इज इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 से L एक्स स्क्वायर इंटू कॉस n पाई एक्स अपॉन L इंटू डी एक्स. So now we'll integrate this using integration by parts. So इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे एंड इसको हम सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे. सो an किसकी इक्वल हो जाएगा 2/L. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड लिमिट 0 से L पुट कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स. सो an इज इक्वल टू 2/L. अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे. सो जब हम लिमिट L पुट करेंगे सो यहाँ पे हमें L³ n पाई इंटू साइन n पाई मिलेगा एंड जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी. नेक्स्ट है हमें इसको इंटीग्रेट करना है. सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे. इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे एंड इसे हम सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे. सो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सिंस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस इंटीग्रेशन differentiation of first function into integration of second function. So an is equal to 2/L. Now we know that sin n pi 0 होता है. So ये वाली टर्म हमारी 0 आ गई एंड जब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे so ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस 2 इंटू L³ n पाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस n पाई. सो नेक्स्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो वी गेट दिस एंड लिमिट्स हमारी 0 से L है. सो जब हम यहाँ पे लिमिट L पुट करेंगे तो हमें साइन n पाई मिलेगा एंड साइन n पाई 0 होता है एंड जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमें साइन 0 मिलेगा. सो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड वी नो दैट कॉस n पाई किसकी इक्वल होता है, -1 की पावर n के. सो an किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू -1 की पावर n इंटू L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर. सिंस हमारा an इसकी इक्वल है सो a1 किसकी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम n की जगह 1 सब्सिट्यूट कर देंगे. सो वी गेट -4 इंटू L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर. a2 किसके इक्वल हो जाएगा, हम यहाँ पे n की जगह 2 सब्सिट्यूट करेंगे. सो वी गेट 4 इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एंड सिमिलरली हम a3 a4 सो ऑन बाकी फोरियर कोफिशिएंट्स की भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, a0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस n पाई एक्स अपॉन l. सो अब हम क्या करेंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स a0 a1 a2 सो ऑन इन सब की वैल्यूज यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई एक्स अपॉन l डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन l डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस कॉस 3 पाई एक्स अपॉन l डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस कॉस 4 पाई एक्स अपॉन l डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर सो ऑन. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियो को लाइक कीजिए.